चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन हमें दिखाना है 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 एक ही तरीका से बनता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। पाँच में बोला गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका घन जो है ये हमें 9m+1 और 9m+8 के रूप का लाना है। इसका घन हमें 9m+1 या 9m+8 के रूप का हमें दिखाना है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर BQ+r। यहाँ पर देख रहे हैं कि b के बदले में यहाँ पर 9 दिया गया है, तो b के बदले में अगर 9 दिया गया है तो यहाँ से b के बदले आ जाएगा 9, क्योंकि b के बदले में यहाँ पर 9 m, q के बदले में आपको m दिया गया है और r हमें यहाँ से निकाल लेना है। b बराबर अगर 9 होगा तो r का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, r का मान 0 से बड़ा या फिर बराबर होता है, लेकिन छोटा होता है किससे, 9 से। तो r का मान जो होगा वो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक, क्योंकि 9 से तो छोटा होगा r का मान यानी शेषफल। तो यहाँ से हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे जब क्या ले, जब r बराबर 0। जब r बराबर 0 लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर BQ+r। a का वैल्यू हमें a ही लेना है, a धनात्मक पूर्णांक है। b के बदले में आ जाएगा 9, q के बदले आ जाएगा m और r के बदले में आ जाएगा 0। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 9m। लेकिन हमें क्या करना है, घन हमें 9m के रूप का दिखाना है। तो हमें क्या करेंगे, दोनों ओर घन कर देंगे, क्योंकि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन हमें 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप का दिखाना है। तो दोनों ओर क्या कर देंगे, घन। दोनों ओर घन करने पर यदि हम घन करें तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर, इधर a का q, इधर हो जाएगा 9m का q। तो a का q हो जाएगा AQ, यहाँ से 9m का q हो जाएगा 729। कर लेना, 9 का q हो जाएगा 729, m का q हो जाएगा MQ। तो अब हमें क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन हमें 9m लाना है, लेकिन ये तो 9m है नहीं, तो हमें 9m यहाँ से बना देंगे। AQ बराबर, इससे 9 बाहर कर देना है। जब 9 इससे बाहर होगा तो ये बच जाएगा 81 और ये है MQ। टोटल को m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 9m। AQ बराबर, यहाँ पर मान लेंगे m बराबर 81 m का q। तो टोटल के बदले में हम
9 m लिख सकते हैं बड़ा M, टोटल को हम लिख सकते हैं m। तो यहाँ से देख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m रूप का हो गया, तो इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब हमें 9m प्लस 1 के रूप का लाना है, तो क्या करेंगे, फिर से हम अब जब क्या हो कि r बराबर 1 हो, पहले r बराबर 0 लिए थे, अब r बराबर 1, तो हम जानते हैं a बराबर क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जब r बराबर 1 तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस का r। तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो तो यही है धनात्मक पूर्णांक, b का वैल्यू है 9, q का वैल्यू m हम लिख सकते हैं, प्लस r का जो वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों ओर घन कर देंगे, यहाँ भी घन करना होगा, दोनों ओर घन करने पर, अगर दोनों ओर घन करें तो ये हो जाएगा a का क्यू और इधर हो जाएगा 9m प्लस 1 का क्यू, इन दोनों का क्यू हो जाएगा दोनों ओर, a का क्यू होगा a क्यू, यहाँ से a का क्यू a क्यू, लेकिन 9m प्लस 1 का क्यू इसको हम a प्लस बी का होल क्यू पर ले सकते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यू आप सूत्र पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। तो ए क्यू के बदले में हम लिख सकते हैं 9m का क्यू, प्लस होता है बी क्यू, बी के बदले में 1 का क्यू, प्लस होता है 3a स्क्वायर बी, तो 3 गुना a स्क्वायर का बदला 9m का स्क्वायर और b के बदला 1, प्लस होता है 3b स्क्वायर a प्लस 3b स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब b स्क्वायर ए का बदला हो जाएगा 9m। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो देख सकते हैं ए क्यू का यहाँ आंसर होगा ए क्यू बराबर 9m, 9 का यदि हम घन करेंगे ये हो जाएगा 9 9 81 और 81 को फिर 9 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 729। m का क्यू एम क्यू हो जाएगा, प्लस 1 का क्यू 1 क्यू होगा, और यहाँ से यदि हम देख सकते हैं 9 9 81 होगा, 9 का स्क्वायर 81 को फिर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 3 और अतिरिक्त 24 243, और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, और प्लस का है इसको हम गुना करेंगे 9 9 और ये 9 तिया 27, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से हो जाएगा 9 तिया 27 m। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसका घन हमें 9m प्लस 1 के रूप का लाना है। तो 9m प्लस 1 ये कैसे आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे ए क्यू बराबर, इसमें हम कुछ कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, अगर इस 1 को हम साइड कर देंगे क्योंकि हमें 1 का तो ज़रूरत है, 9m प्लस 1 लाना है, तो इस 1 को साइड कर देंगे यहाँ से, इसको लिख सकते हैं 729 m क्यू प्लस का 243 m स्क्वायर प्लस 27 m, इस 1 को साइड कर देंगे क्योंकि हमें 1 की ज़रूरत है, 9m प्लस 1 लाना है। तो ए क्यू बराबर इन तीनों में से हम 9 को बाहर करेंगे, इसमें से और इसमें से भी, जब 9 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो यहाँ बच जाएगा 81 m क्यू प्लस, अगर इससे 9 को बाहर कर दिए तो ये हो जाएगा
ये बच जाएगा 27 एम स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा, इससे अगर 9 को बाहर कर दिए ये बच जाएगा 3m, और प्लस का है बाहर 1, तो 1 हम रख देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो ए क्यू बराबर, इन टोटल को हम m मान लेंगे, तो हो जाएगा 9m प्लस का 1। तो हम क्या करेंगे कि माना m बराबर 81m³ प्लस 27m स्क्वायर प्लस 3m। तो अगर इस प्रकार हम मान लें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर, इन टोटल के बदला में हम m लिख सकते हैं बड़ा वाला, 9m प्लस का है 1, तो 1। तो यही हमें साबित करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m प्लस 1 के रूप का होता है। इसको हम समीकरण मान लेंगे 2। अब हमें ये भी दिखाना है कि 9m प्लस 8 के रूप का भी होता है। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है, अब निकालना है 9m प्लस 8। तो अगर हम r बराबर क्या ले ले, 2 ले ले, तो यहाँ से क्या होगा कि जब r बराबर 2 हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर BQ प्लस का r। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू होगा वो a ही होगा, b के बदले में आ जाएगा 9, q के बदले में आ जाएगा m, r के बदले में आ जाएगा 2, शेषफल 2 है। तो यहाँ से देख लेते हैं, हमें q घन लाना है 9m प्लस 8 के रूप का। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर घन कर देंगे। तो दोनों ओर यदि हम घन किए, दोनों ओर घन करने पर इधर हो जाएगा a का क्यूब बराबर, इधर हो जाएगा 9m प्लस 2 का क्यूब। ये भी a प्लस बी के होल क्यूब पर है, इसको हम ऐसे ही ले जाएंगे। जो इधर हो गया a क्यूब, 9m का क्यूब प्लस 2, तो 9m a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया, b के बदले में है 2, तो 2 का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस होता है 3a स्क्वायर b, तो 3 गुना a के बदला में है 9m का स्क्वायर प्लस b, और 3a स्क्वायर गुने का b होगा, गुने का b, यहाँ गुना होगा। तो आप देख लीजिएगा 3a स्क्वायर b, अब प्लस होता है 3b स्क्वायर a, तो 3b स्क्वायर, तो b के बदले में है 2, तो 2 का स्क्वायर, 3b स्क्वायर हो जाएगा a, तो a के बदले में है 9m, तो 9m। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a क्यूब बराबर हो गया 9 का स्क्वायर हो जाएगा 729, m का क्यूब, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 को 3 से गुना करेंगे 243, और 243 को जब हम 2 से गुना करेंगे ये 2, तो ये हो जाएगा 3 दूना 243, 400 हो जाएगा 86। तो यहाँ से हो जाएगा 486, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, प्लस का प्लस 3 गुने का है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, और 12 नम्मा हो जाएगा 108, और यहाँ से m है तो m। कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं, a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब, हमें लाना है 9m प्लस का 8, तो 8 यहाँ पे है, 8 को हम क्या करेंगे, साइड कर देंगे, 729 m का क्यूब प्लस 486 m का स्क्वायर प्लस 108 m, इस 8 को क्या करेंगे, साइड कर देंगे।
यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 9 को बाहर करेंगे तब जा कर के हमें 9m+8 आएगा। तो इन तीनों में से 9 को हम बाहर कर देंगे। ए क्यू बराबर, तो यहाँ से अगर 9 को निकाल दिए तो ये बच जाएगा 81 m का क्यू प्लस ये बच जाएगा ये बच जाएगा 54 m², और यहाँ से हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 12 m। अब प्लस का है 8 तो प्लस का 8। अब इन टोटल को हम m मान लेंगे। माना m बराबर क्या हो जाएगा 81 m² प्लस 54 m² प्लस 12 m, ये बड़ा m होगा। तो यहाँ से जब हम m मान लें इन सभी को, तो ए क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर 9, इन टोटल के बदले में लिख सकते हैं m, प्लस का है 8 तो 8। देख लीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+8 के रूप का भी हो गया। समीकरण ये हो गया 3। तो हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हम क्या करेंगे, नीचे में लिख देंगे।